प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं तो बयान कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज संगठित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन करने पर कथित रूप से उनके चेले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है, और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरशः सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते, और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो। हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको। हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं, तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी। दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समाज में भारी गुस्सा है, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा है और यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। गाजियाबाद, हैदराबाद और अजमेर में भारी मात्रा में लोग सड़क पर उतरे और कार्रवाई की मांग करते हुए अलग अलग थानों में शिकायतें दर्ज कराई। यति नरसिंहानंद पर विवादित बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से देश भर के मुस्लिम समाज में भारी गुस्सा है। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर उतरकर यति नरसिंहानंद के नाम के पोस्टर लहराए और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही यूपी के बुलंदशहर से हिंसा की भी खबरें सामने आई। हमारा ईमान है, हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। ये इन्हें हमेशा ये ऐसे जलील अफवाहें बातें कर रहा है जो हमको पसंद नहीं। एक रिलीजन को उन्हें हमेशा निशाना बना हुआ है, वो मुसलमान। हमारी डिमांड तेलंगाना पुलिस से यही डिमांड है, उसको अरेस्ट करना और फांसी की
सड़ाना, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी नरसिंहानंद ये बयाना दे चुका है। और हम ये बीजेपी गवर्नमेंट तो फेलियर है, जो मुसलमान तो हमेशा टारगेट पर लाते हैं। हम आपसे डिमांड करते हैं सर कि हमारे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ अगर नहीं दिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे हम, उसके पुतले जलेंगे। अगर आप बोल दो नहीं होता तो होता, हमको आप कॉन्फिडेंट में लीजिए कि आप उसको अरेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप वीडियो है सर उसका, और वीडियो इसका वीडियो है, आप फौरन एफआईआर होते ही उसका अरेस्ट करने का काम करना है सर। इंशाल्लाह कल सुबह जो है हमारे सीनियर मैजिस्ट्रेट साहब एफआईआर कर देंगे बोले हम लोग को। इंशाल्लाह कल हम 4 बजे तक ये नरसिम्हानंद स्वामी स्वामी जो है पब्लिक मीटिंग में जो गुस्ताखी करा उसके लिए है। इंशाल्लाह हम हैदराबाद कमिश्नर को बोलना चाह रहे हैं कि कल इस पे एक्शन इमीडिएटली लिए, ये हुसैनी आलम पीएस में दिए। कल इंशाल्लाह कल आप 4 बजे तक मुझे हमारे एफआईआर हमारे हाथ में दे दिए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट वो सही तरीके से करेंगे। दूसरी ओर अंजुमन सैयद जादगान ने पीएम नरेंद्र मोदी से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। इसके अलावा अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन और विशाल रैली निकालकर अपना रोष प्रकट करने की चेतावनी भी दी गई। आपको बता दें 29 सितंबर के कार्यक्रम में नरसिंहानंद ने एक तरफ जहां मेघनाथ कुंभकर्ण की तारीफ करते हुए रावण के अपराध को छोटा बताया, तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की। इस दौरान बांग्लादेश और इजराइल का भी उन्होंने जिक्र किया। महाराष्ट्र में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले संत का नाम लेते हुए यति ने कहा कि वो उससे भी ज्यादा बोल सकते हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद गाजिया पुलिस ने यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी विवादित बयानों की वजह से यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने सिहानी गेट थाने में भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलसी और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर
कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में उसका केस रजिस्टर करे, और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है, और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है, और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है, जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे, बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं, और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा, और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए, बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और BNSS के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है, और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी, और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुँचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, यानी क़ानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, जो भारत के ना सिर्फ
मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे आप? क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी, अरे भाई इस्लाम में कोई फोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है, और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है, कि अगर आप बायस नहीं हैं, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। Where is the violence? Nothing happened. No, there's nothing happened. There's a protest. It was a peaceful protest, and to do a peaceful protest, it is my right. And what the people have done, we commend them for the protested. You have not arrested this fellow who has made this, who has used such derogatory language, and this is a violation of all the sections of BNSS, whether it is 299, 196, 351, 352, 353, subsection 1, BC, 353, subsection 2, 353, subsection 3. Clear gross violation of all these sections. And please remember, Supreme Court order is there. UP police, by not taking action, they are in the contempt of Supreme Court order. The UP government, by not taking action, arresting this fellow, is doing a contempt against Supreme Court order. Why is the BJP quiet on this? Why is the Prime Minister quiet on this? The Prime Minister is concerned about what is happening in Bangladesh. Why is my Prime Minister not concerned about what is happening to the Muslim minority of this country? The Prime Minister must ensure that this fellow is arrested immediately. It is high time that the BJP discharge its constitutional duty and get this man arrested and send him behind bars, because he's not a first-time offender. He has done it again. He will do it again. The way to stop these people from using such derogatory language against any person is to let the full force of law be implemented on them. शांति की बात जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दशहरा नजदीक भी है और इस तरह के कमेंट किए गए हैं, तो आप शांति बहाली के लिए क्या? अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग।
ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का अनाप शनाप बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देती, आप रोक देते, आप केस बुक कर लेते आप। यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है। थैंक यू। नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को दिए गए कथित नफरत भरे भाषण के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस उप निरीक्षक त्रिवेदी सिंह की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 302 यानी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिहानी गेट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर सचिन कुमार ने कहा कि हमने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कथित नफरत भरे भाषण के एक वीडियो का संज्ञान लिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कथित वीडियो की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह भाषण कथित तौर पर मेजर आसाराम व्याघ्र सेवा संस्थान द्वारा डासना मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। उस दौरान ऐसा क्या बोले थे यति नरसिम्हानंद की ये बवाल हो रहा है, सुनिए उनका भाषण। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, कारण कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे उनका ये भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज संगठित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन करने पर कथित रूप से उनके चेले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ आया हूं। मेरे साथ है रणसिंहानंद गिरी जी महाराज, निर्भयानंद जी और राम स्वरूपानंद जी। सभी यति सन्यासियों के साथ मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में हमारे गुरुजी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। एक तथाकथित बात के लिए इन्होंने एक बात को बहुत बड़ा बवंडर बना दिया है और आज पता चला है कई जगह पुतले फूके गए हैं आसपास। और कल इन्होंने गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो चिरकुट हैं क्षेत्र के, इन्होंने पूरा आह्वान करके लोगों को बुलाया है नरसिंहानंद गिरी जी महाराज का पुतला फूकने के लिए। तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लो, आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। और आप ही क्षेत्र वाले और गांव वाले और पब्लिक वाले नहीं हो, हम भी गांव और क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति हैं। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको।
सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे हैं तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थी यति नरसिम्हानंद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने